ऑथेंटिक इंडियन कुजीन। और भाई मतलब देख लो, जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट बाहर तुम्हारे को देखने को मिलेंगे ना भाई, सारे के सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ना वो ओन करते हैं भाई, क्योंकि पाकिस्तान लिख देंगे तो इनका खाने कोई आएगा नहीं, तो इंडियन लिख देते हैं भाई अपना धंधा चलाने के लिए। ये देखो भाई परांठे आलू के, गोभी का परांठा भाई, जलेबी भी खा सकते हो यार तुम यहाँ पे, कितना इंटरेस्टिंग है। 10-11 डॉलर के भाई होता है ना, गुलाब जामुन रसगुल्ला ऐसे मेवे की बर्फी की पैकिंग कर रखी है भाई, और इसका रेट है $11 है। 10 रोटी $7 की भाई साहब। ये तुलसी का पौधा है इधर छोटा सा, $3 का, अपने घर लगा के। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस मैं हूँ अभी लिटिल इंडिया, मतलब इसको प्रॉपरली लिटिल इंडिया तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो एरिया होता है जिसमें बहुत सारे इंडियन बसें होते हैं वो तो नहीं है। बट भाई इस वीडियो में मैं तुम्हारे को दिखाने वाला हूँ कि एक लिटिल इंडिया करके मार्केट है जिसके अंदर ना इंडियन प्रोडक्ट मिलते हैं सारे, और ये न्यूयॉर्क के ना ऑलमोस्ट सेंटर में है। तो तुम्हारे को मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि न्यूयॉर्क के अंदर जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं भाई कितने महंगे मिलते हैं, जो इंडिया से इंपोर्ट होते हैं यहाँ पे। भाई इस एरिया को तुम ना कह सकते हो लिटिल इंडिया, क्योंकि मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है ना वो अपने अपने हैं, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट, जैसे हांडी रेस्टोरेंट है उधर करके कुछ। अरे यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई, हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट ही दिख रहे हैं भाई साहब। एक इधर इंडियन रेस्टोरेंट है भाई साहब, एक उधर इंडियन रेस्टोरेंट है हांडी करके, और एक इधर वेजिटेरियन प्लेटर कुछ लिख रखा है, इधर इंडियन रेस्टोरेंट है, और भाई साहब उधर भी इंडियन रेस्टोरेंट है। अब कितने पाकिस्तानी इनको ओन करते हैं ये तो मेरे को नहीं पता, बट हाँ ये है कि इंडियन रेस्टोरेंट्स की भाई साहब भरमार है ऐसे पूरा लाइन के अंदर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलो अभी एक बारी ग्रीन लाइट हो जाए फिर दिखाऊंगा तुम्हारे को सही से भाई उस मार्केट के अंदर ले जाके। भाई तुम ये इंडियन रेस्टोरेंट देख रहे हो ना भाई, लिख इंडियन रखा है लेकिन इसके अंदर भाई भरे पड़े हैं यार, मतलब ये ना 100% पाकिस्तानी लोगों का रेस्टोरेंट है, और इसके ऊपर लिख रखा भाई साहब ऑथेंटिक इंडियन कुजीन। और भाई मतलब देख लो क्या है भाई, मतलब भाई इनका खुद का काम धंधा नहीं चलता ना तो इंडियन लिख लेते हैं भाई। जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट बाहर तुम्हारे को देखने को मिलेंगे ना भाई, सारे के सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ना वो ओन करते हैं भाई, क्योंकि पाकिस्तान लिख देंगे तो इनका खाने कोई आएगा नहीं, तो इंडियन लिख देते हैं भाई अपना धंधा चलाने के लिए। और भाई जब बात आती है ना कहीं पे, जब इनसे कोई पूछ ले कि कहाँ से हो, तभी भी ये बोलेंगे भाई हम इंडियन हैं, कभी ये नहीं बोलेंगे हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि अगर ये लोग कह देते हैं ना पाकिस्तानी हैं तो भाई इनके इज्जत करनी बंद कर देते हैं लोग। और भाई यही कमेंटों में आके फिर इंडिया को बदनाम करते हैं, इंडिया के नाम से खा रहे हैं और इंडिया को ही बदनाम कर रहे हैं। तगड़ा सीन का है भाई साहब इनका भी। और ये देख लो भाई साहब, ये बांग्लादेशी है और इसके ऊपर भी सबसे पहले लिख रखा है इंडियन, और उसके बाद लिख रखा है भाई साहब बांग्लादेशी। सही है, इंडिया के नाम से खा रहे हैं भाई ये लोग। और इनको बुराई करने की बात आए ना तो इंडिया की बुराई करेंगे कमेंट्स में आके। भाई जब इतना ही तुम्हारे अंदर दम है तो लिख के बेचा करो ना, ऐसे बांग्लादेशी रेस्टोरेंट तुम्हारा चल जाए तो फिर तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चलेगा। कुछ भी चल रहा है, बढ़िया है भाई तुम्हारा भी। हमारे देश की बुराई करो और हमारे देश के नाम से खाओ। और जिस लिटिल इंडिया को मैं दिखाने आया था ना भाई, वो मार्केट मेरे को दिख गया उधर है। अब उसका भी मुझे भरोसा नहीं कि उसको पाकिस्तानी चला रहे हैं इंडिया के नाम से या फिर वाकई में इंडियन है, बाकी जाने के बाद पता चलेगा। और भाई हर मार्केट के अंदर ऐसे ना ATM लगा देते हैं, पता नहीं क्या सीन है, मतलब अंदर तुम्हारे को किसी भी मार्केट में चले जाना एक ATM तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और भाई शुरुआत इधर से करते हैं, अभी अंदर घुसते भाई मस्त धूप वूप की महकानी स्टार्ट होगी। अच्छा इस वाले एरिया में सारी धूप वगैरह रखी है इसलिए इतनी मस्त वो आ रही है। भाई देखो क्या मिल रहा है इधर, वो होते हैं ना चावल के मुरमुरे। सही है भाई, तगड़ा है। मैगी भी मिल रही है भाई यहाँ पे। अब इनके रेट नहीं लिख रखे क्या, इन्होंने रेट नहीं लिख रखे यार, ऐसा क्यों भाई, पता नहीं ऐसा क्यों है, रेट नहीं लिख रखे। चलो कोई नहीं और देखते हैं। या लिख रखे हैं, मेरे को नहीं दिख रहा ना भाई, नहीं लिख रखे। पैकेट पलट के देखता हूँ भाई, हो सकता है लिख रखे हों। यहाँ पे न्यूट्रिशन फैक्ट लिख रखे हैं। अच्छा अलग से पर्ची लगानी पड़ती है क्या, कैलोरी वगैरह भी मेंशन कर रखे हैं, कितनी कैलोरी है, इंडिया से इंपोर्ट हो रखे हैं इधर। सही है भाई, इन्होंने रेट की पर्ची नहीं लगा रखी, पता नहीं क्यों। और ये भाई साहब आटे वाली हैं, ठीक है। और जो ये वाली है इनका भी रेट नहीं लिख रखा भाई, इन्होंने रेट क्यों नहीं लिख रखे यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे देखो भाई साहब पार्ले जी का मिल रहा है, कितना बड़ा पैकेट 1.99 का, अच्छा बड़ा है यार, मतलब 1.9 $2 का लगभग हो गया। सही है। और इधर देखो भाई साहब हल्दीराम के कितने सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, सेवइयाँ रखी हुई हैं, ये चने की दाल रखी हुई है, चने की दाल है भाई 4.49 की, मतलब ऑलमोस्ट डबल रेट हो रखे हैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और नीचे लिख रखे हैं भाई सब चेवड़ा वगैरह रख रखा है, इधर अपने बिस्कुट वगैरह रख रखे हैं, बूंदी भी है यहाँ पे। बूंदी कितने की है, बूंदी का रेट नहीं लिख रखा भाई। काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ना रेट मेंशन नहीं कर रखी, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और ये इधर मेरे ख्याल से लोकल ब्रांड है कुछ, आनंद वगैरह का। स्पाइसी कैशू नट भी है यहाँ पे $10 के। सही है, मतलब भाई ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही हैं। अभी ना मोटा मोटा दिखाता हूँ तुम्हारे को, एक एक चीज़ का रेट दिखाऊंगा तो सही नहीं। ये देखो भाई साहब कपड़े भी बेच रहे हैं यहाँ पे। सही है। और ये देखो यहाँ पे
बर्तन भांडे भी बेच रहे हैं भाई। लोटा बिल में के बिल रहा मिल रहा है यहाँ पे। लोटे का रेट देखो कितना है। लोटे का रेट भाई $17, $17 एक लोटा। सही है। इधर पानी वानी देना हो सूरज को तो। और भाई पूरी कढ़ाई वढ़ाई सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मस्त है भाई। और इधर रखे हुए हैं शैम्पू, ये भी इंडिया के हैं क्या? ओ भाई ये देखो इंडिया का भाई साहब, कितने का है? $5 का, 5 6 का है भाई साहब। सही है। इंडिया में कितने का था भाई? इंडिया का रेट भी है क्या इसके ऊपर? ₹89 का भाई इंडिया में, देखो। और यहाँ पे भाई साहब आके हो गया $6 का। सही है। अब यहाँ से आइडिया लगा लेना भाई महंगाई का, ठीक है। तुम्हारे को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इंडिया में कितने सस्ते में काम चलता है तुम्हारा और यहाँ पे कितने महंगे में काम चलता है तुम्हारा। और इधर देखते हैं, इधर रखा भाई साहब घी। ये नानक वानक का तो मैंने कभी नहीं देखा। अमूल का देखते हैं, क्योंकि अमूल का तो मैंने खा रखा है। अमूल का भाई साहब एक टीन है, कितने का? 1 किलो की पैकिंग 22.99। ये इंडिया में 600 का आता है मेरे ख्याल से, 600-700 का। यहाँ पे आ रहा है लगभग 2000 का। तो कितना 3 टाइम प्राइस हो गया। फ्रोजन रोटी भी है भाई इधर हल्दीराम की, काफ़ी सारी हैं। चपाती का सेट है भाई साहब। रेट पाड़ रखे हैं, पता नहीं क्यों रेट क्यों पाड़ रखे हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए पाड़ रखे हैं क्या? हो सकता है, 1% हो सकता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए पाड़ रखे हों। और ये देखो वेज करी भाई साहब, कितनी पैकिंग वाली। हल्दीराम के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिले भाई मेरे को यहाँ पे। बाकी तुम कमेंट करके बताना कि हाँ तुमने जो से बाहर आए हो तो तुमने हल्दीराम वगैरह की चीज़ें खाई हैं नहीं खाई हैं भाई। ये क्या होते हैं? ये मैंने कभी खाया नहीं, बहुत लोग खाते हैं ये, खाते हुए देखे मैंने। क्या चीज़ होती है? चावल देखो भाई, ब्राउन राइस। रेट नहीं लिख रखा है कि इन्होंने लिख रखा है। ये भाई साहब 66 यानी 67 के हैं 1 किलो। अच्छे महंगे हैं ये वाले तो, इंडियन चावल तो। बाकी थैले वाले सस्ते होते हैं, पैकेट वाले हमेशा महंगे होते हैं। काजू कतली भी मिल रही है भाई यहाँ पे। काजू कतली, हलवा भाई साहब सब कुछ मिल रहा है। गुलाब जामुन वगैरह सब कुछ मिल रहा है। चावल, छोटे चावल, बड़े चावल, सब कुछ मिल रहा है भाई यहाँ पे तो। और भाई इस तरफ रखे हुए हैं प्याज वगैरह, मसाले वगैरह। इनका तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, तो इस साइड चलते हैं, इस साइड देखते हैं क्या क्या है। इधर रखे हैं भाई साहब चने वगैरह। दाल का रेट देखते हैं भाई। ये है लगभग 2 किलो की दाल और इसका रेट है भाई साहब $24, लगभग 2000 की। इंडिया में 100 रुपये किलो आ जाते हैं, मतलब 200 रुपये की जो चीज़ यहाँ पे 2000 की मिल रही है। और ये है भाई खिचड़ी वाली दाल, लगभग 2 किलो। और इसका भी सेम रेट है क्या? रेट नहीं लगा रखा है इसके ऊपर, पर हाँ ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं इनके रेट। तो भाई देख लो 200 रुपये की दाल 2000 की मिल रही है, 10 टाइम ज़्यादा हो जाता है ये। पापड़ वापड़ भी रखे हैं भाई साहब इधर, मस्त पापड़ वापड़ रखे हैं। और इधर क्या रखा है? आटा रखा है। ओ भाई आशीर्वाद का 1 किलो का थैला कितने का है? $66 का। भाई साहब इंडिया में मुश्किल से 50-60 रुपये का आ जाता है 1 किलो। यहाँ पे देखो स्पेशल पैकिंग है मेरे ख्याल से। मतलब इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कि 1 किलो का आशीर्वाद का पैकेट मिल रहा है, आशीर्वाद का आटे का पैकेट मिल रहा है। और ये देखो कितने सारे मसाले रखे हैं भाई। इनमें से मैं किसको जानता हूँ? चना मसाला कहाँ है? चना मसाला को जानता हूँ मैं, चाट मसाला को जानता हूँ। दिख जा भाई कहाँ है? आलू, कस्तूरी मेथी, पता नहीं। चना मसाला नहीं दिखा भाई मेरे को। कश्मीरी मिर्च दिखाता हूँ तुम्हारे को। कश्मीरी मिर्च का रेट है भाई, क्या रेट नहीं लगा रखा क्या इसके ऊपर? कश्मीरी मिर्च का रेट नहीं लगा रखा, गलत बात है ये तो। लगाना चाहिए, थोड़ा आइडिया हो जाता है भाई इससे। सही है। और इधर क्या रखे हैं? इधर रखे हैं भाई साहब हॉर्लिक्स वगैरह। हॉर्लिक्स इधर भी आके पीते हैं क्या इंडिया के लोग? बड़े बेवकूफ़ हैं, इधर आके भी पीते हैं। तो ये है $8.49 का। तो इसके ऊपर भी मतलब अलग से पर्ची लगा रखी है भाई साहब, इसके विटामिन वगैरह एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी थोड़ा बहुत तो क्वालिटी का फ़र्क मिलेगा, या सेम प्रोडक्ट होते हैं। किसी को पता होता है मेरे को कमेंट करके डायरेक्ट बताना भाई। और इधर देखो, इधर क्या है? सूप वगैरह भी रखे हैं, मिर्ची वगैरह रखी है भाई साहब। ओह मैजिक मसाला भाई, ये तो मेरी लाइफ लाइन है। कितने का मिल रहा है भाई ये? $1 का। मतलब ये इंडिया में 6 रुपये का मिलता है भाई, और यहाँ पे मिलता है $1 का, 99 सेंट्स का। ये देखो भाई साहब इधर रखे चीनी, इंडियन चीनी लिख रखा है इसके ऊपर भाई साहब। ये 1 किलो चीनी है और इसका रेट है भाई साहब $5। यानी इंडिया में ये कितने की आती है? मुझे एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता, आती होगी 40-50 रुपये किलो। तो यहाँ पे आ रही है भाई 5 की, मतलब लगभग 400-450 के आसपास हो जाएगा इसका रेट। आगे कमेंट करके बताना चीनी का 1 किलो का रेट क्या चल रहा है। मेरे को आइडिया नहीं है अभी एग्जैक्ट कितना। मैंने लास्ट खरीदी हो 35-40 की, 35-40 रुपये किलो शायद खरीदी हो। और इधर शक्कर भी मिल रहा है भाई, गुड़ भी मिल रहा है। देखना 1 किलो गुड़ है, शक्कर है भाई साहब कितने की? $6-7 की। और अपने वहाँ पे इंडिया में 50-60 रुपये किलो आ जाती है भाई ये। सही है। और देखो कितने सारे मसाले वसाले रखे हुए हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इस सेक्शन में यही है। दूसरे वाले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे नींबूज भी मिल रही है भाई। नींबूज का रेट है
1.49 देख लो। और इसकी इंडिया में कॉस्ट कितनी होती है? इंडिया में इसने डेट लिख रखी है, मेरे को नहीं पता ये कितने की होती होगी 25-30 रुपए की। तुम बताना मुझे कितने की है, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने देखा नहीं है। फ्रूटी भी मिल रही है भाई यहाँ पे, इसका तो पता है मेरे को, शायद 10 रुपये की मिलती है इंडिया में, यहाँ पे $1 की मिल रही है। मतलब देख लो कितना फ़र्क है, 10 टाइम ज़्यादा रेट है भाई इनके। मेरे को लगा था कि होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 2%, 4%, 5% ऐसा होगा, 2 टाइम होगा, पर 10 टाइम होगा, मेरे को इसका आइडिया नहीं था। खैर कोई नहीं, और चीज़ें दिखाता हूँ तुम्हारे को। स्प्राइट की बोतल मिल रही है भाई यहाँ पे, स्प्राइट की बोतल सेम 10 टाइम महंगी मिलेगी ये भी पक्का। और भाई इधर लहसुन वसन, ये देखो भाई परांठे आलू के, गोभी का परांठा भाई, गोभी का परांठा मिल रहा है भाई सीधा सीधा। कितने $1 का है, रेट नहीं लिख रखा क्या इसके ऊपर? नीचे भी नहीं लिख रखा, इसका नहीं लिख रखा भाई कहीं पे रेट, पता नहीं क्यों। इधर है भाई जलेबी पैकिंग होकर आ रखे हैं भाई। जलेबी भी खा सकते हो यार तुम यहाँ पे, कितना इंटरेस्टिंग है। $10-11 के भाई। अरे यार इसका तो जूस निकला है यार, मेरा हाथ ख़राब हो गया, नैपकिन निकालना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे देखो भाई साहब, पूरा का पूरा मतलब जो होता है ना गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ऐसे मेवे की बर्फ़ी की पैकिंग कर रखी है भाई। और इसका रेट है $11। $11 का कितने ग्राम है भाई? ये है लगभग 260 ग्राम मिठाई भाई साहब, $11 की। सही है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं भाई। मतलब तुम्हारे को जो भी सके, जो भी चीज़ लेनी है ना भाई ले सकते हो तुम। देखना रसगुल्ले भाई साहब, मावा, ये क्या होता है इसका पता नहीं, मोतीचूर के लड्डू, चीज़। अमूल बटर भी मिल रहा है भाई यहाँ पे। अमूल बटर का रेट बताऊँ कितना है? अमूल बटर का रेट है भाई साहब 13.4 या $13.5। और ये इंडिया में कितने की आती है? मेरे ख्याल से एक बट्टी आ जाती होगी 60-70 रुपये की। और यहाँ पे भाई साहब कितने की आ रही है? 1 2 3 4 बट्टी हैं इसके अंदर, यानी 200 रुपये की चीज़ है ये, और लगभग 1200 रुपये की आ रही है। सही है ये, मतलब वो है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के 10 टाइम प्राइस हैं। बाकी ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अमूल के चीज़ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, अमूल के। और जो दूसरी चीज़ क्या होती हैं उन, मतलब हल्दीराम उसके। और इधर है भाई साहब ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और इधर रखें भाई साहब ये देखो, ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है भाई साहब। मेहंदी भी है भाई यहाँ पे, मतलब लोग मेहंदी होगी ना ये, मेरे ख्याल से तो मेहंदी है या फिर कलर है, मेरे ख्याल से इंडियन लोग लगाते हैं ना। ये थोड़ा हाँ नॉन प्रोडक्ट है, इसके बारे में बताता हूँ भाई। ये है कोकोनट ऑयल, और ये मैं बचपन में बहुत लगाता था। इसकी कॉस्ट है भाई साहब $4। और ये इंडिया में कितने का आता भाई? 30-40 रुपये का आ जाता होगा। रेट लिख रखा है इसके ऊपर, रेट मेंशन नहीं है, बट हाँ $4 का भाई। तुम बताना इसका रेट कितना है भाई, मेरे को तो पता नहीं कितना है। बाकी भाई मेरे को ना इंटरेस्टिंग लगी ये वाली मार्केट, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो मिल रही हैं भाई। मतलब जो तुम्हारे को चाहिए ना वो सारी चीज़ मिल जाएंगी। ये देखो अपना इंडियन स्टाइल तवा वगैरह, कढ़ाई वगैरह भाई साहब, इडली बनाने का चम्मच, सब कुछ मिल रहा है भाई साहब। और ये क्या, मिल्टन की बोतल भी मिल रही है भाई, मेरे पास भी है। ये मिल्टन की बोतल मेरे ख्याल से इंडिया में आ जाती है 600-700 की, यहाँ पे 29-30 की मिल रही है भाई। मेरे पास है इसलिए मेरे को पता है 600-700 रुपये की है ये, मतलब इंटरेस्टिंग है भाई। और ये देखो उधर भाई साहब माला वाला, तोरण वोरण सब दे रहे हैं भाई। ये मेरे ख्याल से दिवाली पे तो बढ़िया चलता होगा ना इनका, मेरे ख्याल से तो बढ़िया चलता होगा। सरसों का तेल भी भाई यहाँ पे, सरसों का तेल दिखाऊँ तुम्हारे को, जो मैंने देख रखा मसाला का देख रखा। इधर तो कुछ और ही है, मसाला वगैरह का नहीं है भाई। 5 की बोतल है, वो खाने में भी डर लग रहा है कभी गिर जाए, क्योंकि मैं ऐसा ही बंदा हूँ, मतलब थोड़ा केयरलेस टाइप सा। सनफ्लावर ऑयल मिल रहा है मेरे को तो। ये वाला सेक्शन मस्त लगा भाई। तुम्हारे को समोसे चाहिए तो वो भी ले सकते हो, मतलब लोकल कंपनी भी भाई इधर परांठे बना के धर रही हैं। सही है, बढ़िया। इधर देखो भाई पूरी भी है, छोले भटूरे का है सिस्टम ये कुछ। बाकी मैं मेरे एयरबीएनबी के पास भी है भाई एक, वहाँ पे जाके मैं सोच रहा हूँ खाना खाने की। वो तुम्हारे को ना जब मैं लिटिल इंडिया का सिटी दिखाऊँगा ना, जहाँ पे लोग रहते हैं लिटिल इंडिया वाले, तो तब लेके जाऊँगा भाई। और इधर मिल रहा है देखो, ये क्या बोलते हैं, पोहा है भाई। कितने का? 7 का। इंडिया में कितने का आता है मेरे को कमेंट करके बताना। 2 किलो पोहा ये 7 का। इंडिया में नॉर्मली इतनी बड़ी पैकिंग आती है? मैंने तो कभी नहीं देखी, मैं तो छोटे वाला लेके आता हूँ ऐसा कुछ, शायद हाँ ऐसा ही कुछ लेके आता हूँ। मखाने भी मिल रहे हैं भाई, मखाने देखो, मखाने कितने के हैं? $12 के। मेरे ख्याल से इंडिया में 300 रुपये के आ जाते होंगे इतने, और ये हैं $12 के भाई। तो यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ना भाई, वो तो मेरे को ना यही लगी भाई। इतनी महंगी है ना, इतनी महंगी भाई। इंडिया में ये 5 रुपये की आ जाती है, 4 लो तो एक फ्री आ जाता है, और यहाँ पे $1 की है, 99 सेंट्स की। और पास्ता भी मिल रहा है भाई। ये वाला मसाला मैंने कभी खाया तो नहीं, पर मैंने देखा है टंगा हुआ है इंडिया के अंदर, लोग खूब खाते हैं इसको।
मतलब इंटरेस्टिंग लगा भाई। बाकी मेरे को भाई तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हारे को ये प्राइस महंगे लग रहे हैं या सस्ते लग रहे हैं। मतलब मेरे को तो आइडिया नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम होगा, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में तो बहुत ज़्यादा रेट चेंज हो जाते हैं। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और भाई इधर भी कैन वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इन वाले प्रोडक्ट्स के बारे में तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं एग्जैक्टली क्या। धनिया देखो यहाँ पे धनिया भी मिल रहा है। धनिया का रेट नहीं लिख रखा पर इन्होंने रेट नहीं लिख रखे बहुत सारी चीज़ों पे। गोभी वगैरह मिल रही है भाई, ये पता नहीं क्या। ओए फ्रेश पान, पान भी मिल रहा है भाई यहाँ पे। पर पान का रेट कितना है? पान का रेट नहीं लिख रखा यार। सही है। और ये देखो कोक, कौन सी डाइट कोक 1.49, इसका तो सेम ही रेट है। ये तो इंडिया में मिलती है। सही है, बढ़िया है भाई साहब। मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगी। अभी मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी भाई ये कौन बना के भेजता होगा यार ऐसे, मतलब समझ में नहीं आया। विक्स वेजिटेबल परांठा है भाई ये। पर इन्होंने ना रेट नहीं लिख रखा यार। रेट लिखते ना तो मैं तुम्हारे को अच्छे से बता पाता। अमूल की लस्सी मिल रही है भाई यहाँ पे। अमूल की लस्सी मिल रही है $2 की। बाकी कमेंट करके बताना इंडिया में कितने की, मेरे को नहीं पता। और एक चीज़ नोटिस करी मैंने, इन्होंने ना अलग से इनके ऊपर रिसिप्ट लगा रखी हैं। मेरे ख्याल से सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ती होंगी यहाँ पे, इसलिए लगा रखी हैं। तगड़ा लगा भाई मेरे को तो, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। और लहसुन वगैरह भी देखो, इधर थोड़ा साइड करता हूँ। लहसुन वगैरह भी कटे पटे ऐसे छाल के ऐसे डाल रखे हैं इसके अंदर। मस्त है भाई। और रोटी भी है देखो, रोटी भी है भाई यहाँ पे। रोटी कितने की है? ये है भाई साहब 6.49 की। सही है यार। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रोटी $7 की। कमेंट करके बताना इंडिया में तुम्हारे को कितनी सस्ती पड़ती है ये। देखो भाई कुरकुरे भी मिल रहे हैं यार यहाँ पे तो। कुरकुरे खाने हैं क्या? बताओ मेरे को, खाने हो तो लेके आऊँ। 20 का, इसका ऊपर लिख रखा है 20 का। और रेट है इसका दो मतलब 10 टाइम हाई हो जाता भाई कुरकुरे। सही है, मेरे को तो मस्त लगा भाई। मतलब ये वाले कुरकुरे मैंने ना बहुत खाए हैं 10-10 रुपए के। मतलब 20 वाला पैकेट कितने का मिल रहा है भाई? $2 का। मतलब तुम मेरे को कमेंट करके बताओ कितना महंगा भाई ये, कितना मतलब 2 टाइम हो जाता है। बाकी यहाँ वालों के लिए महंगा नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। कोई अगर घूमने आ रहा है तो महंगा है। ये देखो ग्रीन वाला फ्लेवर भी भाई। इधर भुगड़े भी मिल रहे हैं भाई। भुगड़े देखो कितने भुगड़े इंडिया में 50-60 के आ जाते हैं, और यहाँ पे है भाई साहब $5 के 10 टाइम। अभी मेरे को समझ आ गया इधर का फंडा। अगर इंडियन कोई भी प्रोडक्ट तुम्हारे को बाय करना है ना तो 10 टाइम हाई। लेज़ भी मिल रहा भाई यहाँ पे। लेज़ देखो, ये वाले तो नए आए थे, नए वाले भी अवेलेबल है भाई यहाँ पे। सही है, ये भी 2-2 के ही हैं। मतलब जो 20 रुपये की चीज़ है ना वो $2 की है। यूरो चढ़ा हुआ है यार दिमाग में। यूरोप में ज़्यादा विजिट करता हूँ ना इसलिए। अरे भाई ये भी आ जाता है क्या यहाँ पे? पतंजलि भाई साहब। पतंजलि के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बाकी मैंने इनमें से कौन से साबुन यूज़ कर रखे हैं? लक्स वगैरह का बचपन में करता था, डिटॉल वगैरह थोड़ा बड़ा होने के बाद। और उसके बाद अभी डव यूज़ कर रहा था। और डव के बाद भाई पता नहीं कौन से ब्रांड यूज़ करें। ये $3 का भाई, 30 रुपये की 20 रुपये की बट्टी होती है। इंडियन रेट भी लिख रखा होगा इसके ऊपर, नहीं लिख रखा क्या? इंडिया में ये है भाई साहब 210 का। 210 का पक्का 210 का होता है, इतना महंगा तो नहीं होता। ये पूरा पैकेट पाट रखा है मेरे ख्याल से इन्हें। और फिर एक का रेट लिख रखा है $3 पक्का ऐसा ही मिलेगा। कमेंट करके बताना भाई डिटोल कितने का मिल रहा है। ये मैं क्यूरियस हूँ इसके बारे में जानने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं भाई। इधर क्या है? डिटोल। ये डिटोल की बोतल देखो भाई। डिटोल इंडिया में इसकी रेट 154 रुपये है। और यहाँ पे आके इंपोर्ट होने के बाद ये हो गया लिटिल इंडिया स्टोर का प्राइस 6.49। ठीक है, बाकी सही है। इंटरेस्टिंग लगी भाई मेरे को ये मार्केट। तुम्हारे को अगर न्यूयॉर्क में आना है ना और थोड़ा लंबा रहना तो इधर आ सकते हो भाई। बर्तन मांडो की रेट भी बताऊँ क्या? एक कटोरी का रेट बता देता हूँ। $2 में एक कटोरी मिल जाएगी, पर हल्की है। मम्मी वगैरह होती थी ये कटोरी कभी नहीं लेती। विशाल मेगा मार्ट वाला सामान है इन शॉर्ट। ठीक है, और ये क्या है? ये है कढ़ाई। ठीक है, ये लेते होंगे लोग। ये भाई 118 की है। इसका तो रेट ही नहीं भी हमने। इसका तो हम कमेंट करके बताइए इंडिया में कितने के आते होंगे। ये बाल्टी देख लो भाई, तुम्हारे को पता नहीं ये बाल्टी कैसी होती है। मतलब देखने में इतनी बड़ी लग रही है पर अंदर सामान जो आता है वो थोड़ा आता है। सही है भाई। कुकर भी मिल रहे हैं यहाँ पे, देख लो। नए शिफ्ट हो तो तुम्हारे को सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं है, सारा सामान यही मिल जाएगा भाई। शेरवानी वगैरह पहननी हो तो शेरवानी भी मिल रही है इधर। अभी और क्या रह गया? ये ब्राउन वाले बिस्कुट मैंने बहुत खाए हैं। इसका रेट बताता हूँ 1.49। ये इंडिया में कितने का मिलता है? इंडिया में मैंने छोटे खाए हैं जिसमें मतलब 4 ही बिस्किट आते थे। तो इंडिया का रेट है नहीं इस पर मेंशन। तुम कमेंट करके बताना भाई कितने का। गुड डे मिल रहा है भाई यहाँ पे यार। गुड डे भाई, सही है। गुड डे भी मिल रहा है यहाँ पे तो सब कुछ ही है ऑलमोस्ट भाई। बाकी सोन पापड़ी नहीं दिखी। मैं सोच रहा था सोन पापड़ी मिलेगी इधर रखी हुई। सोन पापड़ी तो कहीं पे भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ढूंढते हैं, मिल गई तो। ओके। अरे ये रहा पियर्स।
पियर्स सही है। पियर्स का रेट है भाई साहब $3। अच्छा महंगा है वो, मतलब $1 महंगा हो गया, पर ये वो है जो मेरे ख्याल से 20-30 रुपये का आया अगर इंडिया में। सही है। बाकी भाई तुम कमेंट करके बताना इन सभी के रेट कि कितने कितने महंगे हैं ये इंडिया के अंदर। और ये देखो भाई साहब मेरे ख्याल से मैगी यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाई जाती है। कितने पैकेट रखे हुए हैं मैगी के। और ये मैगी मसाले के भाई साहब 2 मिनट नूडल्स या वो है क्या पता नहीं, 2 मिनट अच्छा साइज़ का फ़र्क पा होगा। ओके बाकी देख लो भाई दुकान ऐसी सी है, अगर तुम्हारे को आना हो तो तुम आ सकते हो। बढ़िया लगी मेरे को तो। बाकी कमेंट करके बताना तुम्हारे को कैसी लगी। ये देखो भाई सब टेस्टी मिल रही है इधर। टेस्टी का रेट कितना है लिख रखा है क्या? रेट नहीं लिख रखा यार इन पे, नहीं तो रेट देखता ना फिर बताता हूँ। बाकी ये वाली टेस्टी मैंने इतनी बड़ी तो नहीं ली। ये देखो आलू भुजिया भी मिल रही है भाई यहाँ पे, आलू भुजिया ठीक है। केले की चिप्स वगैरह मिल रही हैं ठीक है। सुपी सोल्टेड नट मिल रहे हैं, ये वाले मैंने खाए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ये वाले खाए हूँ। ये थोड़े महंगे आते हैं इंडिया में भी, मेरे को 100-150 का पैकेट होता है, यहाँ पे थोड़ा डबल लग रहा है मेरे को। बाकी सही है। और क्या दिखाऊँ भाई, धूप बत्ती दिखाऊँ? स्पेशल एक धूप होती है इंडिया की, वो गुलशन की होती है, पता नहीं किसकी होती है, वो तो नहीं रखी हुई, ये तो कुछ डिफरेंट सी है। सही है। और इधर भाई पोहा वो इंस्टेंट नूडल वगैरह रखी हैं। और मैं बता रहा था ना ATM होता है, किसी मार्केट में जाना तुम्हारे को ATM मिल जाएगा। अरे भाई साहब ये देखो, ये मैगी इंडिया में मिलती है 152 का पैकेट, और यहाँ पे मिल रहा है भाई साहब $4 का। ये कितना टाइम महंगा हो गया। मतलब ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें 10 टाइम महंगी हो, डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट रेट हैं भाई। ये होता है ना होटल वगैरह में हम खा के आते हैं, वही है। ये $5 की, और इंडिया में कितने कहते हैं मुझे नहीं पता। कीप वगैरह मिल रही है, मेहंदी वगैरह मिल रही है भाई साहब। सही है, सारी चीज़ें तो दे रहे हैं भाई। ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिल रही है। डेयरी मिल्क तो मेरे को लेनी है वैसे काकू के लिए। देखो कितने की है, ये रेट नहीं लिख रखा है इसके ऊपर। ये $5 की है, इंडिया में 100 की आती है, 4 टाइम महंगी। सही है। बाकी का कुछ होमा होगा, बाकी उससे पूछ लेता हूँ पहले, फिर लेके जाऊँगा। और आम भी मिल रहे हैं यहाँ पे। आम का कितना रेट है? आम का रेट नहीं लगा रखा भाई इन्होंने। सही है। मेंटोज़ मिल रही हैं इधर, और मेंटोज़ ये तो बचपन में बहुत खाई, फ्री में खाई है तो विशाल में रिलायंस फ्रेश में खोल के खा जाया करते, उल्टी दर्द जाए थे बचपन में। कभी नहीं खाई भाई, कभी गाली देने लग जाओ तुम्हारे को, तुम मेरे को। मतलब वही है भाई, सारी चीज़ें ही हैं इस मार्केट के अंदर। और मेरे को ना काफ़ी सही लगा, इधर के बंदे ना कुछ कह नहीं रहे वीडियो बनाने पे, काफ़ी सही लगा। तो तुम आके इधर ले सकते हो, बढ़िया लोग हैं भाई इधर। पाव भाजी भी मिल रही हैं। पाव की बन कितने की मिल रही हैं? पाव की बन का रेट है भाई साहब 5-6। सही है, 6 पाव, मतलब बढ़िया है। बाकी मैंने कभी खाई नहीं इंडिया में। और तुलसी के पौधे भी मिल रहे हैं इधर। तुलसी के पौधे का रेट कितना है? रेट नहीं लिख रखा है बड़ी। हाउ मच? $3 भाई साहब। ये तुलसी का पौधा है इधर छोटा सा, $3 का, अपने घर लगा के बड़ा कर इसको। और समोसे भी मिल रहे हैं, ईच समोसा $2। सही है। बाकी बहुत बदे हैं समोसे, इतने बढ़िया नहीं हैं। और भाई इधर ये नेपाली बंदा है इधर, तो बाकी इतना बढ़िया इंडियन अगर रख रखा ना तो किसी मतलब पाकिस्तानी का तो नहीं होगा, इंडियन का है होगा। देखना सारे देवी देवता उधर रखे हैं भाई, काफ़ी सही है। अच्छा लगा मेरे को। थाली वाली, चादर, चौकी, सब कुछ दे रखा है। तो चलो भाई ठीक है, ये मार्केट थी, होप तुम्हारे को बढ़िया लगी होगी। अभी मेरे को तो कुछ लेना नहीं है, तो यहाँ से निकलते हैं। और तुम्हारे को भाई कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कि कैसी लगी तुम्हारे को ये मार्केट। और मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि सारी चीज़ तो थी भाई। और आसपास भाई जितने भी तुम रेस्टोरेंट देख रहे हो ना, मोस्टली सारे इंडियन रेस्टोरेंट है भाई इस गली में पूरी में। इधर चले जाओगे तुम्हारे को तो भी इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे भाई साहब। इस वाली गली में जाओगे उसमें भी। पर भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट के नाम पे ना बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट बना रखे हैं। फ़ायदा तो उठाते हैं भाई हमारे नाम का। गाइस तुम्हारे को ना मस्त चीज़ दिखाता हूँ भाई। मैंने एक चीज़ देखी अभी, मैं वापस जा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे को दिखाने के लिए। मतलब भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट है, और इसमें भाई साहब काले देखो भाई साहब कैसे जम के इंडियन फूड खा रहे हैं भाई, तगड़ा है। मतलब इंडियन लोग नहीं बैठे थे, सारे काले बैठे हैं मस्त प्लेटों के ऊपर। भाई यहाँ पे तुम्हारे को ना फ्रेश पान की दुकान भी मिल जाएंगी, मोबाइल शॉप के अंदर पान बांट रहे होते हैं भाई ये। और ये देखो भाई साहब, इस दुकान की बात कर रहा था मैं, ये पाकिस्तानियों का रेस्टोरेंट है भाई, बट इन्होंने लिख रखा है इंडियन। हलाल हलूल बेच रहे हैं। मतलब तुम्हारे को जहाँ पे मोस्टली हलाल वगैरह दिख जाए ना, या फिर ऐसा लिखा मिल जाए इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी फूड। इंडियन बड़ा बड़ा होता है, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी छोटा छोटा होता है। तो समझ लेना कि भाई वो ऑपरेटेड और रन बाय भाई साहब पाकिस्तानी लोगों के है। मतलब भाई ये लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बदनामी हमारी करेंगे, है ना, हेट हमारे से करेंगे, और जब बात आएगी पैसा कमाने की तो हमारे नाम पे पैसे छापेंगे। बड़े घटिया लोग लगते हैं मेरे को, सही बताऊँ तो। और भाई अगर तुम हो वहाँ से और देख रहे हो तो भाई ये सच्चाई है, चिढ़ने की बात नहीं है। एक्सेप्ट करो इस चीज़ को
हमारे नाम के बगैर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है भाई। तो गाइज अब इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप तुम्हारे को वीडियो पसंद आया होगा। और ये था भाई लिटिल इंडिया की मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।